महंगाई देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा पे है। तो पेमेंट भी बढ़ी। ये समझ लीजिए पेमेंट कहाँ बढ़ी? कौन सी पेमेंट? सीमा चढ़ा तो जहाँ 5,000 पा रहे 30,000 पा रहे। कहाँ पेमेंट बढ़ी? किसका बढ़ा? आपका बढ़ा है? आपका बढ़ा है? क्या करते हैं? टक्कर क्यों नहीं दे पाएगा? एकता में बल होता है ना। ये देन है कि जो दुनिया में भारत का नाम चल रहा है, भाजपा के ही देन। का उद्देश्य ये नहीं कि महंगाई कम हो, इनके गठबंधन का उद्देश्य है कि मोदी हराओ जैसा कोई उद्देश्य लोकतंत्र में नहीं है। महंगाई बहुत विकट है, नहीं ऐसे ऐसे कुछ तमाम लड़ाई में होते तो इन्हें एकजुट होने की क्या जरूरत थी? ये अकेले दम पर परिवर्तन हुआ, अच्छी बात है। परिवर्तन हो। हाँ, क्या? नमस्कार, मैं हूं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं JK 24/7 न्यूज़। अभी तक हम आपको दिल्ली का सर्वे दिखा रहे थे, दिल्ली के लोगों के बीच में थे कि 2024 को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश में हैं और इस समय प्रतापगढ़ ज़िले में हैं। अब यहाँ की जनता क्या देखती है और 9 साल मोदी सरकार के कैसे देखे और 2024 में माहौल किसका है और इनके मन में क्या चल रहा है। नाम है रमेश चंद्र तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन मुंबई में बैठक जारी है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, जिसमें 40 साल अकेले उस गठबंधन के सबसे बड़े धड़े कांग्रेस ने 40 साल राज किया। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हैं, वहाँ हिंसा भी नहीं रोक पा रही, वो अपने क्षेत्र में विफल हैं पूरी तरह से। राजनीतिक क्षेत्र में जितने ये वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनका ना तो कोई एजेंडा है ना कोई प्रारूप है। चूँकि ये सब सरकार में रह करके जनता इनके सभी अच्छे बुरे कार्य काले कारनामों को देख चुकी है। इनसे आज ही जाकर ही तो भारतीय जनता पार्टी एक मंच पर जब आ गए हैं तो लड़ाई होगी या नहीं होगी? ऐसा लड़ाई होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर ये लड़ाई में होते तो इन्हें एकजुट होने की क्या जरूरत थी? ये अकेले दम पर लड़ते। पहलवान कभी किसी से सहयोग लेकर नहीं लड़ता। कौन पहलवान? पहलवान भारतीय जनता पार्टी है जो सरकार चला रही है। 38 दल हैं। लेकिन उन्होंने अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 382 सीटें उसे मिली, 282 सीटें, और 2019 के चुनाव में 302 सीटें मिली। उसकी अपनी भारतीय जनता पार्टी अकेले कमल सिंबल की सहयोगियों की मिला ली जाए तो 360 सीटें मिली हैं। तो लहर वही है या कम हुई है? उससे ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, उससे ज़्यादा बढ़ी है। क्या नाम है? दिनेश कुमार तिवारी। क्या लग रहा है, इनकी बातों से कितना सहमत है? पूरे सहमत है। इसके बाद सहमत है। क्यों सहमत है? बीजेपी फिर से आएगी। बीजेपी फिर से आएगी? क्यों लगता है कि बीजेपी फिर से आएगी? काम कर रहा है बीजेपी, काम कर रहा है। और काम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या देखा आपने? बहुत कुछ दिखा, बहुत हर चीज़ें विकास है। रोड का विकास है, बच्चों को विद्यालय के विकास है, बहुत कुछ दिख रहा है। ये विपक्ष जो कहता है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बांट रहे हैं समाज को, ये सब गलत है। हिंदू मुसलमान जो बांट रहे हैं सब हमारे भाई एक हैं, ठीक है। ये आपस में लड़ाने वाली बात है कुछ नहीं है, सब हमारे भाई एक हैं, सब बीजेपी को वो हैं। अच्छा, बीएसपी ने ऐलान किया है, उन्होंने ऐलान किया है कि हम अकेले लड़ेंगे, ना एनडीए के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ जाएंगे। क्या लगता है किसका नफा किसका नुकसान होगा उनके अकेले लड़ने से? इसके लिए तो हमारे चाचा बता सकते हैं। क्या लगता है किसका नफा नुकसान होगा? देखिए, वो तो 2014 बीएसपी अकेले लड़ती है। 2014 में बीएसपी अकेले लड़के देख चुकी है, 2019 में गठबंधन करके देख चुकी, खाता नहीं खोल पाए, तो इस बार भी उन खाता नहीं। सवाल आप नहीं सुन पा रहे। नफा नुकसान किसका होगा अगर वो पार्टी अकेले लड़ती है? तो बीजेपी का या इंडिया का? ये वो तो सी वोटर हैं, वो किसी मतलब के नहीं हैं। अच्छा, किसी मतलब के नहीं। क्या नाम है? भास्कर पांडे। क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? भाजपा जीतेगी। भाजपा क्यों? एक गठबंधन है, आज मुंबई में मीटिंग हो रही। किस बात पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हम आपसे बेहतर सड़क में करेंगे, शिक्षा में करेंगे, अस्पताल में करेंगे, आपसे कहीं बेहतर करेंगे तो हमारे गठबंधन का कोई उद्देश्य है। मोदी हराओ अगर आपका उद्देश्य है, जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। नहीं, वो तो मुद्दे गिनाते हैं कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता परेशान है, और उसके बाद इन्होंने वादा नहीं किया, हिंदू मुसलमान किया, समाज को तमाम मुद्दे गिनाते हैं। महंगाई गिनाते हैं, महंगाई हम भी गिना सकते हैं। कभी सुना था कि 25 पैसे में 1 किलो घी मिलता था, पिछले 15 साल पहले 300 मिलता था। तो कांग्रेस सरकार क्यों बन गई? और बढ़ेगी, 10 साल बाद आप जाएंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, महंगाई उसी। तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? महंगाई है, लेकिन महंगाई कम करने के उपाय, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। फ्रूट्स महंगे होते हैं, अपने यहाँ तो पैदा नहीं होते, लेकिन जब कश्मीर से या जिन राज्यों में फ्रूट्स होते हैं वो गाड़ियों में आते थे, 60% फ्रूट सड़ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ तक जल्दी पहुँचने का कोई लेकिन साधन महंगाई कम करने का वादा सरकार में जो आता है, वादा करके तो यही आता है ना, महंगाई बेरोजगार महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, शिक्षा करेंगे, अस्पताल, रेलवे, रोजगार। आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, अकॉर्डिंग टू 2014 से पहले आपको कई स्टेप पर अच्छा काम मिलेगा। इनके गठबंधन का उद्देश्य ये नहीं कि महंगाई कम हो, इनके गठबंधन का उद्देश्य है कि मोदी हराओ। मोदी हराओ जैसा कोई उद्देश्य लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। किसी को हराने के लिए नहीं आते हम, लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, शांति सुरक्षा बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। किसी को हराने जिताने का क्या मतलब है? काम दिख रहा है, भाजपा काम कर रही है तो क्या किया है? जैसे क्या किया? अरे बहुत कुछ कर रही है। जैसे अब जैसे हमारे क्षेत्र में इसे देख लीजिए, नगर पंचायत इतना आवास आ गया है, रोड बन रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। तो हम भाजपा को ही समर्थन करेंगे। यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये टक्कर दे पाएंगे कि नहीं? कुछ नहीं टक्कर दे पाएंगे, टक्कर कुछ नहीं दे पाएंगे। आज मोदी की देन है कि जो दुनिया में भारत का नाम चल रहा है, भाजपा की ही देन है। यानी आप भी कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका बज ही रहा है। इसके पहले कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री था, कोई पूछता नहीं था। आज मोदी जिधर भी जा रहे हैं, कोई पैर छू रहा है तो कोई साथ में लेके अंदर तक, तो एयरपोर्ट तक आ रहे हैं रिसीव करने, अच्छे अच्छे राष्ट्राध्यक्ष जितने हैं। आपको क्या लगता है? ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है बिल्कुल। कौन सी सरकार आनी चाहिए? बस ये जो चल रही है, जो चल रही है। हाँ, इससे अच्छा कोई नहीं आएगा। हाँ, और ये जो राहुल गांधी की सेना तैयार है, और सब कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं। कुछ नहीं। आपको? बिल्कुल ठीक है, भाजपा आएगी, भाजपा बिल्कुल अच्छा काम कर रही है और उनके काम से सब तो इकट्ठा उनका ये गठबंधन ऐसा है कि हम मोदी को हराएंगे, मोदी हारेंगे नहीं। अच्छा, मोदी हारेंगे नहीं। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है चाचा? हमारा राजेश कुमार। क्या लग रहा है, सरकार अच्छी चल रही है? ठीक है, ठाक है। ठीक ठाक है। परिवर्तन होना चाहिए या फिर? परिवर्तन हो, अच्छी बात है। परिवर्तन हो। हाँ, क्या क्यों कामकाज अच्छा नहीं लगा? है? क्या परिवर्तन क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? अब परिवर्तन के लिए बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं। जैसे महंगाई बहुत विकट है, नहीं? हाँ। ऐसे कुछ तमाम बातें हैं। और क्या, वो तो कह रहे हैं ना, हम राशन दे रहे हैं 5 किलो। अरे तो राशन दे रहे हैं तो राशन से काम चलेगा। अभी तो 24 तक बढ़ा भी दिया है राशन। चलो ठीक है, कोई बात राशन नहीं। का ठीक। खुश है कि नहीं खुश है? अरे खुश तो समय है। अच्छा, तो थोड़ा कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए। हाँ, क्या नाम? इसे रहने दीजिए। हमारे केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार जो है, जो कार्य किए हैं अपनी लाइफ में, अपने इस कार्यकाल में बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुचारू, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुनियोजित ढंग से इन्होंने कार्य किया है। ऐसी सरकार मिलना इस जनता को बहुत ही मुश्किल से मिल पाई है। जो लॉन्चिंग उन्होंने दिया है अभी चंद्रयान का, ये ख्वाब में भी नहीं सोचा जा रहा था। जहाँ पे बड़े बड़े देश फेल हो गए थे, वहाँ पे जा कर के चंद्रयान उतरा है। रही तो कौन बधाई के पात्र है, वैज्ञानिक या फिर सरकार? नहीं, देखिए मुखिया जो है, अगर हमारे घर का मुखिया मोदी है, अगर मोदी की अगुवाई में हमारा सारा कार्य हो रहा है, हमारे सारे अधिकारी, नेता, वैज्ञानिक, जल थल वायु सेना जो भी चल रही है वो उन्हीं की अगुवाई में चल रही है। उन्हीं के बजट चंगा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। गेहूँ दे रहा है, चावल दे रहा है, पैसा दे रहा है समय पे। किसानों के लिए, बीज के लिए, उसके लिए सब कुछ, खाद के लिए सारा पैसा दे रहा है। गैस सिलेंडर का पैसा जो है कम हो गया है। बात करिए। अच्छे लाल सोनी। क्या लग रहा है 2024 में कौन आना चाहिए? जनता परिणाम देगी ना। तो जनता, आप जनता नहीं? जनता है, हम समय आएगा तो बताएंगे। अभी किसका माहौल है? अभी माहौल हम कुछ नहीं बताएंगे। जनता वो अपने कौन से होने चाहिए मुद्दे जो भी हो, वो जनता जवाब देगी। 2024 में आने वाला चुनाव है, जनता जवाब देगी जो भी होगा। तो इंडिया गठबंधन जो है ये टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? गठबंधन टक्कर क्यों नहीं दे पाएगा? एकता में बल होता है ना। तो फिर तो बल आ रहा है कुछ? बिल्कुल आ रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मुद्दे कौन से होने चाहिए? मुद्दे क्या, महंगाई है बस, और क्या। महंगाई बहुत कुछ किया, हर चीज में महंगाई है। जो महंगाई थी अभी तक, लगता है असर डालेगी 2024 के चुनाव में? बिल्कुल डालेगी। मुद्दा बनेगा ये? बिल्कुल मुद्दा बनेगा। हाँ, आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे बनने चाहिए 2024 में? ये हम नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। आपका नाम? उमेश कुमार। क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए 2024? हमको इससे कुछ नहीं, कोई नॉलेज नहीं। कोई मतलब नहीं।
हाँ, क्या नाम है? लौकुश सोनी। महंगाई देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा पे है। हाँ। पेमेंट भी बढ़ी, ये समझ लीजिए। पेमेंट कहाँ बढ़ी? कौन सी पेमेंट? जहाँ 5,000 पा रहे 30,000 पा रहे। कहाँ पेमेंट बढ़ी? किसका बढ़ा? आपका बढ़ा है? आपका बढ़ा है? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? आइए सामने आइए इधर आइए। पेमेंट नहीं बढ़ी, 1 मिनट। क्या चीज़ की पेमेंट बढ़ी है? क्या चीज़ की पेमेंट बढ़ी है? आप क्या करते हैं? आप नौकरी करने जाते हो, हाँ। 200 रुपये में कर रहे हो अभी इस समय, 1 सेकंड 200 रुपये नौकरी कर रहे हो, 500 रुपये ले रहे हो दिहाड़ी। एक लेबर जा रहा है ईंटा गारा करने, 400 रुपये ले रहा है, ठीक है। महंगाई नहीं, महंगाई बढ़ गई, कमाई बढ़ गई। कहाँ कमाई बढ़ी है? बता तो रहे हैं आप। उनके हिसाब से बढ़ा होगा, हमारे हिसाब से नहीं बढ़ी। कमाई ये मुद्दा बनेगा ये 2024। देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग अपने अपने हिसाब से, लोग हर आदमी जागरूक थे, हर आदमी जानता है किसको वोट करना है, सरकार किसकी बनेगी, हर आदमी ये जानता भी है। क्या नाम है चाचा? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह जी, क्या लग रहा है 2024? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। भारतीय नरेंद्र मोदी इनको कोई नहीं हरा सकता। नरेंद्र मोदी जब तक खुद इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कोई नहीं हरा सकता। ऐसे कैसे नहीं हरा सकते? कोई नहीं हरा सकता। अरे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, मुंबई में बैठक कितना भी आ जाएं, कितना भी आ जाएं, कितना भी आ जाएं, नरेंद्र मोदी जब तक खुद इस्तीफा नहीं देंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, तब तक कोई नहीं हरा सकता। जय माता दी। तो कह रहे हैं 26 से ज्यादा दल कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है? जी भारतीय जनता पार्टी बनाई गवर्नमेंट। भारतीय जनता पार्टी ही हाँ, केंद्र में। केंद्र में। राज्य की बात नहीं कर सकते, लेकिन केंद्र में बीजेपी ही हो रही बनाई। हो फिर कौन सी मेहनत? सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं हराने के लिए। इतिहास बदल दिया उसने 80 साल 60 साल का आज़ादी के बाद से। क्या बदल दिया? सब कुछ बदल दिया। हमारी सरहद मजबूत हो गई चारों तरफ। हाँ। सबसे ज़्यादा जरूरी सरहद थी। अच्छा। जब सरहद मजबूत है तो अंदर हम मजबूत हो ही जाएंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि चाइना में घुस गया है, विपक्ष की वजह से ही, विपक्ष की वजह से ही इतना विवाद आज तक बना हुआ है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की चली होती तो वो विवाद आज न होता। जी हाँ। आपको क्या लगता है? हमको लगता है भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। भाजपा क्यों लगता है? भाजपा भाजपा शुरू से हम भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा के ही रहेंगे। अच्छा, सपोर्टर है इसलिए लगता है।